तेरा शुक्र, आए खुदा तेरा शुक्र, यहोवा तेरा शुक्र, मेहरबान सच्चे जिंदे खुदा तेरा शुक्र। आप इज्जत के लायक हैं, जलाल के लायक हैं, तारीफ के लायक हैं, तमजीद के लायक हैं, जिसके आलम में भी मेरा दिल खुदा ने शुक्र खुशी और शादमानी से भरा खुदा ने लोगों को तैयार किया खुदा ने यीशु के नाम से आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं। जितनी जाने खुदा ने आपकी दुआ पूरी कर चुकी, एक एक को छुए और ब्लेस कीजिए खुदा ने, और जो सुना के अपने प्यार के बारे में सारे बंधन आपके यीशु नाम में टूट जाए और आपका नाम जलाल पाए खुदा ने। मैं आपका शुक्र और मोहब्बत की तड़प को और ज्यादा पैदा कीजिए खुदा ने, ताकि हम सबों की जिंदगी में खुदा ने आपका अव्वल दर्जा खुदा ने, हम आपको अव्वल दर्जा देने वाले बने खुदा ने। मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करती हूं खुदा ने। इधर दुगुना पर सादा वालों पर आपकी खास बरकत चाहती हूं खुदा ने। जितने भी गीत गाएंगे खुदा ने आपकी शान के लिए गाएंगे खुदा ने, यीशु के नाम से आपका नाम जलाल पाक के लिए खुदा ने। हम खुदा ने जिंदगी की आखिर तक आपके वफादार हैं खुदा ने, क्योंकि आपकी वफादारी पूछते पूछते खुदा ने बेशक खुदा मैं तेरे आपने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा प्यारे खुदा। आज इस जगह पर खुदा ने आपको खुदा की वेलकम कहते हैं खुदा ने, आप हमारे में आइए खुदा और अपना गहरा जलाल जाहिर कीजिए। आज इस खुदा की सब खुदा की लोग बरकत लेकर जाने वाले बने खुदा ने, और आपके नाम को जलाल दे खुदा। मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करती हूँ। शुरू से आगे तक बड़ी हिफाजत और निगहबानी कीजिए खुदा ने। मैं सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोज एक नई खबर आती है कि आज फलां का इंतकाल हो गया, फलां चले गए, मौत दुनिया में फैली हुई है। तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें ये मौका और ये वक्त बख्शा है, हम उसके नाम की इज्जत और जलाल दें, उसकी महिमा करें। तो खुदा के नाम को जलाल देते हुए हम सुन भाई के साथ प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 101 गीत तेरे नया दे मैं गावर बा सनरम तेरे मैं तेरा दानिशदार तेरे रहम तेरे दी सुना रब्बा मैं ते कामिल दिल नाल अपने घर पया टहलांगा बेको पया टहलांगा बेखौफ खतर बदी दे ना जावा रब्बा सना रहमत कर मेरे बदीन सना रहमत तेरे मैं ते दूर रहे जो है कोट दिला न मैं मेरे बुरे नाल रखांगा सना रहम तेरे भी सुना मरबा सना रहम तेरे भी सुना मरबा। अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए रखता है और
चेतिया मेरे वल तू चेतिया मेरे वल तू जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया तेनू खुदाया सुन ले गल का मेरे वल तू चेतिया मेरे वल तू चेतिया दिल ना होवे मेरा बदीते मायल मेरे वल तू चेतिया मेरे वल तू चेतिया मेरे वल तू चेतिया खावा ना होना दे सब जीवे कुर्बानी क्षमा दी होवे चुकते तो मेरे वल तू चेतिया मेरे वल तू चेतिया मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच मेरे वल तू चेतिया मेरे वल तू चेतिया मैं पुकारदा पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा पुकारदा मेरे वल तू चेतिया चेती चेतिया मेरे वल चेती चेतिया चेती मसीहा मैं पुकारदा
खुदा के कलाम को सीखने के लिए अपने आप को खाली करें, खुदावंद के तालब बने, तालिबे इल्म बने, अपने आप को खाली करें, स्टूडेंट बने कि हमने सीखना है। खुदा के आगे दुआ करें कि खुदा मैं अपने दिमाग से दुनिया की सोचों को निकालना चाहता हूँ। ऐ खुदा मेरे कलाम को अपने दिल में रखना चाहता हूँ। दुआ करें मेरे साथ दुआ करें। खुदा का मसला यहाँ मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप इब्राहिम की जात करे क्योंकि खुदा बाप हम आपका शुक्र आपकी तारीफ आपकी हमद करते हैं खुदा मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9 वर्स। मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9 वर्स। से हम खुदा का कलाम सीखेंगे। खुदा के शागिर्द खुदा से इल्तिजा करते हैं, खुदा से पूछते हैं कि जब हम दुआ किया करें तो हम कैसे दुआ किया करें। तो खुदा उनको ये बात बताता है कि जब आप दुआ करो ऐसे दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें खुदा को क्या कहना है? क्या कहना है? जब हम बाप कहते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि बाप के साथ हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए। बाप के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए कि जब बाप का कहना हम मानते हैं, बाप जब खुश होता है तो फिर बाप अपने बच्चों को क्या करता है? उनकी जरूरतों को पूरा करता है। जब बाप बंदा बनता है तो फिर उस वक्त समझ आती है कि अब औलाद के लिए क्या करना है। अपना जिस्म, जान, जिंदगी, वक्त जो है वो अपनी औलाद के लिए वक्त कर देता है। जब बाप अपनी ख्वाहिशें खत्म कर देता है जब बंदा बाप होता है। और जब बाप को हम खुदा के कलाम में जैसे हमें खुदा का अंदर में बताता है कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदा कहाँ पर है? आसमान पर है और उसका नाम पाक मानना चाहिए, उसके नाम की इज्जत करनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए, चर्च में, घरों में हर बंदा कहता है मेरा नाम होना चाहिए। अपनी पब्लिसिटी चाहिए। क्या कह रहे हैं? हर बंदा चाहता है मेरा नाम, मेरी गीत गाओ, मेरी आवाज सबसे ऊंची हो, माइक हो तो मेरा माइक सबसे ऊंचा हो। तो हर बंदा चाहता है कि मेरा नाम। लेकिन यहाँ खुदा कहता है कि किसका नाम? खुदा का नाम पाक मानना चाहिए। तेरी बादशाह खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है जमीन पर। खुदा की मर्जी आसमान पर पूरी है। कैसे आसमान पर पूरी है? आसमान पर ना वहाँ दुख है, ना वहाँ मुसीबत है, ना वहाँ प्यास है, ना वहाँ भूख है। वहाँ खुदा की मर्जी पूरी होती है। और जमीन पर किसकी मर्जी? शैतान।
अभी मुकाशफा ने लिखा है कि अभी जो ज़मीन पर जिसकी मर्ज़ी पूरी हो रही है वो शैतान ही पूरी हो रही है। देखिए जो चाहे आप कर सकते हैं, आपका कंट्रोल। अब जो ये जो वैक्सीनेशन हो रही है ना उसमें ये बात बता रहे हैं, पता नहीं ये सच है कि नहीं, कि इसमें एक ऐसी चिप नैनो चिप जो है वो आपके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। लोग खुदा बनना चाह रहे हैं, जो अमेरिका है, जो वो कंट्री है, वो इंसान को कंट्रोल में लाना चाह रहा है कि इंसान को हम कंट्रोल में करें, जहाँ जाए हम देख सकें, जो कर रहा है हम देख सकें। वो चिप एक अंदर लगा रहे हैं इंसान के अंदर, जैसे हमारे इंसान के अंदर है ऐसे ही इंसान के अंदर चिप एक लगाना चाह रहे हैं कि इंसान की हरकत और सकनात से वो वाकिफ हो सके। जैसा खुदावन हमारा हमें जानता है, पत्थरों में भी कीड़ा है उसको भी वो रिस्क देता है, हम जो कुछ भी करते हैं खुदा हमें जानता है। इसी तरह साइंस तरक्की करते करते इंसान के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। मे भी कैसा हो उनके, लेकिन खुदा का जो निज़ाम है, खुदा का जो कंट्रोल है वो कोई और नहीं कर सकता। जो खुदा के मुंह से बात निकली है वो जमीन और आसमान कर सकती है, लेकिन उसके जो बात है वो नहीं कर सकती। इंसान कोशिश करता है, तरक्की करता है, लेकिन मेरे दोस्तों वो चाहता है कि हम खुदा की तरह इंसान को कंट्रोल करें। लेकिन अभी जो दुनिया के अंदर जो कंट्रोल चल रहा है वो अपनी इसका है, तरह तरह से वो इंसान को मौत करता है, पकड़ता है, तरह तरह की चीजें जो है ना इंसान से कराता है। अक्सर आपने देखा उससे भी जब घर में कोई तोड़ है ना, या बड़े किसी से कोई मारने में झगड़ा हो, यहाँ तो पागल है अपने टोन मारे है, बस सर जी वो पुलिस में टांगा, बस मेरे को शैतान ने काम करा, मैं चाहता नहीं था, लेकिन मेरी अकल बंद हो गई, मुझे समझ नहीं कि आपको मारना चाहिए नहीं था, मैं अपने उस्ताद ना करते नहीं था, ऐसा शैतान ने करता है। तो अभी कंट्रोल किसका है? तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान का कानून है, जमीन का कानून, हमारी जो रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। इस पे सीखने की बात है कि कौन कौन अपने कर्जदारों को माफ करता है। बहुत कम। आज कोई 100 रुपया मदद दे, बाजी दे रहे हो, फिर 2 रुपया ही दे रहे हो, तो बाजी 40 रुपया दे हो जाए, 2 दिन ना दे जा, वो तकरीबन नजदीक नजदीक ना सारा पैसे ले लीजिए और फंस लीजिए। इसी तरह मालूम होगी कोई बेचारा कर्ज मांग ले, पहले तो दे रहे नहीं, कर्ज पर नहीं खर्च करते हैं, बाकी मार्च से मुझे नहीं खर्च करते हैं, वो आगे भी इसी तरह चुना चलाने होते हैं, हमें मार्च के लिए झूठ बोल देते हैं। और कर्ज तो आप सब जानते हैं कि कर्ज कहने लगे भाई तेरा कार से ही होना चाहिए, ब्याज तेरा से ही होना चाहिए। कर्ज जो है ना तो ले लेना में दे देना, लेकिन तू अगर ना दे देना तो अक्सर मैंने भाई होते बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब हमें जरूरत किसी को पड़ जाए ना नहीं मांगे बिल्कुल नहीं, इतनी बड़ी बिल्डर सब कुछ और पैसे मांगते हैं, देना नहीं, और दे रहा है तो उसको किस नियत से देना है कि यार मेरा ये खुदा कहता है कि तू जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करता है तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हम खुदा से कैसे तो कर सकते हैं, हम तो अपने कर्जदारों को माफ ही नहीं करते, हम तो उनसे डबल लेने के चक्कर में होते हैं, और हमें आजमाइश में डाल डाल के बुराई से बचा। ये दुआ खुदा से मांगनी चाहिए कि खुदा हमें बुराई से बचा। इंसान बच नहीं सकता, क्योंकि जो दुनियादारी में बहुत सारे लोग, एक छोटी सी मिसाल कायम करूँ, एक 2-3 नया नया उसने शुरू कर दिया, बेचारे ने 1 महीना मोटरसाइकिल जाने वाला था, कोई बचत नहीं आई, शायद उसको नुकसान हो गया, बंदा एक दूसरा मिला, मेरे जैसे कहना पानी मांग, इतना बड़ा 2 दिन का पानी मांगे फिर नहीं बचना, कहता यार मैं तो काम शुरू किया थी, मैं यार अच्छा पानी नहीं आ रहे थे, तो नुकसान है पूरा भी तू गलियां छूट गए थे, जो बेच रहे हैं उनको बचत ही नहीं आ रही, फायदा क्या है बेचने में। अब वो दम लगा देगा, कभी पानी की दाल से चाहे, कभी दोस्त की दाल से चाहे कि आ जाए, मुश्किल
شیطان سے برائی آزمائش سے بچائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال کس کا ہے؟ خدا کا۔ نور کس نے دیا؟ خدا نے۔ زندگی کس نے دی؟ خدا نے۔ بادشاہی جب خدا کی آئے گی، جلال اس کا آئے گا، تو ہم اگر گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، اللہ کو معاف نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لیے رونا اور تکلیف کا ہوگا، اور وہ پھٹی ہوئی آنکھوں کی جو سب جو بزرگ میں چلے ہیں خدا کے کلام میں کرتے ہیں، وہ ہمارے کو لانوں کی کوشش کیا کریں گے کہ برائی سے بچا کریں، گناہ سے بچا کریں، کیونکہ گناہ کے اندر نظر، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک دفعہ کسی سے آپ ٹھگ لگاؤ، کسی کو 10 یا 100 روپیہ مل گیا یا 500 مل گیا، 1000 مل گیا، یا میں غلط چیز بیچ کے آ گیا ہوں، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے ہے، لیکن جو اس کا رزلٹ ہے، تو آج جو ہم نے قرآن کے کلام سے سیکھا ہے، وہ قرآن سے ہم نے جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ سیکھا ہے۔ مزید اس کو بڑا نہیں کر سکتے، وقت کم ہے، اس پہ کافی ڈسکس ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی مذاکرت کے ساتھ جو آج ہم نے سیکھا ہے اسی کے لیے ہم دعا کریں گے۔ سب اپنے بند کریں، آسمان سے زمین پر کریں گے بیماروں کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے لیے آنٹی رفیقہ کے لیے ہم دعا کریں گے۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں جلال کے بادشاہ کہ تو نے ہمیں آج پھر یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے نام کو جلال بخشے۔ دعا چاہتا ہوں خدا آنٹی رفیقہ کے لیے جو آئے جلال کے بادشاہ اپنی بیٹی کو اٹھا کھڑا کر خدا الٹی کا درد اور بلڈ پریشر یسوع کے نام سے ختم ہو جائے، ہر چیز نارمل ہو جائے، اپنی بیٹی کو اٹھا کھڑا کر خدا تندرستی توانائی دے خدا، سے اگر محنت کرتا ہوں خدا کہ ہم آئے خدا اور بھی جو بیمار ہیں ان کی مشکلیں دور کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، بیماری کے بستر دور کر شفا کے بستر عطا کر دے۔ پھر اگر محنت کرتا ہوں تیری بیٹی گواہی دے، تیرے لوگ گواہی دے کہ ہمارے خدا ہمیں ہمیشہ کرے۔ یہ سب کچھ مانتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین۔ خدا کی سکھائی ہوا ہمارے باپ تجھے میری بات ہے جیسے ہمارے روز کی تیاری میں جس کا کام ہے اس کا بخش ہے، تو ہماری کر سکتا ہے آسمائش کا نام بل کے کر سکتا آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک اور روح کی رفاقت، شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ اب